अजीज़ दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं हुसैन अंदरियास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस मुबारक जलाली नाम में आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ एक और दिन के लिए कि खुदावंद ने मुझे अता फ़रमाया ताकि मैं खुदावंद के हुजूर आकर शुक्रगुजारी कर सकूँ। ये फ़कत और फ़कत खुदावंद की रहमतों के निस्बत है कि हम नफ़स हयात रख सकते हैं। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने इस तोहफ़े खुदाबंदी को आज देख और महसूस न कर सके। उनमें कई जिन्होंने खुदाबंद यीशु मसीह को कबूल किया वो अब जलाल में हैं, और वो जिन्होंने इस तोहफ़े खुदाबंदी को रद्द किया, नामालूम और फिर खुदा से दूर, और जैसा कि हम कहते हैं जहन्नम की तरफ गामज़न हुए। खुदा के मुक़द्दस कलाम में हम वाज़े तौर पर पढ़ते हैं, जब हम यूहन्ना की इंजील और उसके 3 बाब को पढ़ें तो उसमें खुदावन ने इंसानों के लिए वाज़े तौर पर एक निजात मुहैया किया है, और इस निजात में हर किसी को खुदावन ने हक़ दिया है ताकि वो इस हक़ को तस्लीम करके खुदावन के इस तोहफ़े को कबूल करे। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया था, जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि अबदी ज़िंदगी पाए, अबदी ज़िंदगी पाए। तो खुदावन ने ये तोहफ़ा हमारे लिए दिया है, और अगर हम इस तोहफ़े को कबूल करेंगे तो अबदी ज़िंदगी हमारी है। और अबदी ज़िंदगी क्या है? खुदा ही के किताब मुक़द्दस में और यूहन्ना की इंजील ही में हम पढ़ते हैं कि अबदी ज़िंदगी ये है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को जानें और उसे कबूल करें। खुदावंद यीशु मसीह खुद फरमाते हैं, ऐ बाप, अबदी ज़िंदगी ये है कि तुझ खुदाए वाहिद को, बाप को जाने और मुझे जिसे तूने भेजा है। ये है अबदी ज़िंदगी। ईसा मसीह, जैसे कि हम फ़ारसी में कहते हैं, ईसा अल मसीह जैसे कि अरबी में कहते हैं, और मुसलमान, मेरे मुसलमान बहन भाई उसे ईसा इब्ने मरियम, वो इब्ने मरियम है, उसके नाम से जानते हैं। आप किसी भी नाम से जानते हो, या यसू अल मसीह, यसू मसीह, जैसे हम के या हिंदी में यीशु कहते हैं, अंग्रेजी में जीसस कहते हैं, इब्रानी में यीशुआ। खुदावंद निजात है, इसके मानी है खुदावंद निजात है। मसीह जो अलग हुए एक अजीम काम के लिए, मसा हुए यानी अलग किया गया। खुदावन ने अपने आप को अलग करके इस दुनियाए तारीख में हमारे बीच में खैमज़न हुए, ताकि वो अपने हिकमत के वसीले से, अपनी हिकमत के वसीले से, हमारे जिद्दोजहद के वसीले से नहीं। और जैसे कि डॉक्टर इकबाल साहब फरमाते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। भाई, हम अपनी खुदी को उतना और हर तकदीर से बुलंद कर ही नहीं सकते, ये हम कर ही नहीं सकते, ये हमारे बस की बात ही नहीं है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। भाई, ये तो वो वाली बात हुई कि हम अपने आप को तख्ते खुदाबंदी तक खुद पहुंचाएं ताकि खुदा हमसे पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, और ये हमारी बस की बात नहीं। किताब मुक़द्दस में वाज़े के सब ने गुनाह किया और हम खुदा के उस जलाल से महरूम हैं। हम तो बेखुद हैं, हम अपनी खुदी को बुलंद कर ही नहीं सकते। हाँ, मगर ये कि हम अपनी खुदी को, अपने वजूद को, हर चीज़ को हम खुदावन के तस्लीम करें और कहें, ऐ खुदावन, मैं गुनहगार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मैं निर्दोष नहीं, मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, और मैं तौबा करता हूँ अपने गुनाहों से। आए खुदावन, तू मुझे बख्श,
तू मुझे माफ़ कर ऐ खुदावन, मैं पछताता हूं। ऐ खुदावन तू मेरे दिल के अंदर, मेरे कल्ब के अंदर आ, इस मकर कल्ब को अपना घर बना, इसे तस्फिया कर ऐ खुदावन। तू मेरा मुंजी और मेरा खुदावंद बन। जब हम सिद्क़े दिल से, सिद्क़े दिल से, सिर्फ ज़बान पर नहीं, और ये उन लोगों के लिए भी जो मसीही ख़ानदानों में पैदा हुए हैं और वो ये सोचते हैं कि वो ऑटोमेटिकली मसीही हैं। कोई इस दुनिया में ऑटोमेटिकली मसीही नहीं होता। हम सब गुनहगार हैं। हम सब को इकरार करना है। चाहे आप एक पास्टर के घर में आपके तवल्लुद हुए हों, आप चाहे आप पोप के घर में आपका तवल्लुद हुआ हो, कोई फ़र्क नहीं। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। हमने सब को आना है मसीह के पास, शख्सी तौर पर इकरार करना है कि हमने गुनाह किया है, उसके जलाल से महरूम है, और हम अपने आप में हमारे बस में ये नहीं, हमारी कुदरत में ये नहीं कि हम आसमान को जाएं, अबदी जिंदगी तक जाएं। इसी वजह से खुदा ने अपने इकलौते बेटे को भेजा। ये खुदा की हिकमत है, इंसान की बस की बात नहीं। खुदा की हिकमत में ये ताय्युन, इसका ताय्युन है। तो जब हम तस्लीम करते हैं उसे, तो खुदावंद हमें अबदी जिंदगी बख्शता है। अबदी जिंदगी किस तरह? जब हम अपने गुनाहों से पछताएं, तौबा करें, खुदावंद के हुजूर आएं और खुदावंद यीशु मसीह को तस्लीम करें कि वो यगाना मुंजी और हमारा खुदावंद है। यही तायीन है। किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि आसमान के तले, इस ज़मीन के ऊपर कोई और नाम नहीं दिया गया बजुज़ नाम ईसा मसीह, जिसके वसीले से हम निजात पाएं। तो हमारे निजात के लिए, इंसानियत के निजात के लिए ना तो कोई और नबी, ना फरिश्ते, ना पयाम्बर, ना पीर, कोई भी और नहीं बजुज़ खुदावंद यीशु मसीह के। हमें ये जाननी चाहिए, इसकी समझ हमें होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उसी के वसीले से, चाहे आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, या फिर आप मसीही घर में पैदा हुए हैं, कलीसिया भी जाते रहते हैं, शायद आप अपने दहयकी भी देते रहते हैं, मगर फिर भी आपका आमना सामना मुस्तकीमन जिसे कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह से नहीं हुआ, और उसकी रूह की भरपूरी आप में नहीं। आपने उसे शख्सी तौर पर कबूल नहीं किया, तो आप अभी तक उसके पैरों नहीं हैं। इसी वजह से लाजिम है कि हम इस बात पर सोचें। यह एक मजहबी या दीनी मसला या फिर कलीसिया में जाकर, मस्जिद में जाकर, मंदिर में जाकर इसकी बात नहीं। खुदावंद चाहता है कि अपना मंदिर, अपनी मुक़द्दस गाह को, अपने खाने को, अपने घर को हमारे दिल में बसाए, हमारे दिल में बसाए, हमारे दिल में बसाए। इसी वजह से किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं, क्या आप जानते नहीं कि आपका जो ये वजूद है, पूरा वजूद खुदा का घर है, मुक़द्दस गाह है, मुक़द्दस। इसी वजह से लाजिम है कि हम इस बात पर गौर करें। यह गौर तलब बात है और मौजू है। इसी वजह से मेरी आपसे ख्वाहिश है कि अभी तक अगर आपने किताब मुक़द्दस को नहीं पढ़ा, तो ये कामिल हिदायतनामा आपके लिए है कि कैसे आप, जैसे कि कहते हैं, जन्नत को जाएं। मैं जानता हूं कि बहुत से मसीही इस लफ्ज़ को पसंद नहीं करते, मगर मैं पसंद करता हूं फिर भी, क्योंकि मेरा जन्नत वो जन्नत नहीं जो हूरों का जन्नत है। मेरा जन्नत वो है जहां मेरा खुदावंद यीशु मसीह है। चाहे आप उसे जन्नत कहें या आसमान कहें, कुछ भी कहें, मगर वो खुदा का घर। मकसद ये है अबदी ज़िंदगी, आसमान जहां में मेरा
आसमानी बाप है। अगर आप उनसे मुतारिफ नहीं हुए हैं तो ये कामिल तारीफ आपके सामने है। अगर आपके पास उर्दू या हिंदी में या हिंदुस्तानी में या पंजाबी में, सिंधी में, इन ज़बानों में किताब मुक़द्दस मुहैया नहीं, तो आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है और हम बआसानी किताब मुक़द्दस को इंटरनेट पर पा सकते हैं। और मैंने एक बहुत ही सादा एक वेबसाइट तहिया किया हुआ है। हालांकि क्योंकि मैं अफ़गान हूँ, मेरी जो खिदमत है बज़ाहिर ये अफ़गानों के लिए और जो पर्शियन स्पीकर्स या फ़ारसी लिसान के लोगों के लिए है, उनके लिए है, मगर आप भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। अगर आप afghanbible.com में जाएं या farsibible.com या persianbible.com या pashtobible.com, हाँ pashtobible.com में जाएं तो वहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ है उर्दू के किताब मुक़द्दस का भी। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो किताब मुक़द्दस उर्दू ज़बान में आपके लिए मुहैया है और इस ज़िंदगी के कलाम को पढ़ना बहुत लाज़मी है, जिसमें ये इसके पहले ही हिस्से में जब आप जाएंगे तो लिखा हुआ है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल न किया। और फिर हम आगे जाकर पढ़ते हैं और यही कलाम जिस्म हुआ। और हम 10 आयत में पढ़ते हैं। जब हम इब्तिदा में 6 आयत से लेकर और 9 आयत तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर यहया, जिसे हम आम तौर पर यहया नबी कहते हैं, यहया तामीदगर जैसे कि हम फ़ारसी में कहते हैं या अरबी में कहते हैं, और उर्दू में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उर्दू के तर्जुमे में यूं उनका नाम जिक्र है। तो वो आया मनादी करने के लिए कि वो जो कलाम है, वो जो नूर है इंसानों के लिए, वो आने वाला है। और वो कहता कि मैं वो नूर नहीं, मैं सिर्फ गवाही देने आया हूं। और फिर 10 आयत में हम पढ़ते हैं वो नूर, वो कलाम, वो खुदा का कलाम, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई। फिर भी दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना, जैसे कि आज भी बहुत से लोग उसे पहचानते नहीं हैं। हालांकि बहुत से लोग उनका एहतराम करते हैं, इब्ने मरियम कहते हैं, अपना रसूल या नबी मानते हैं, मगर उसे उनके हकीकी मानों में, हैसियत में नहीं जानते। वो अपने घर आए, यहाँ तक कि नबूवत के मुताबिक वो यहूदियों में से पैदा हुए, यहाँ तक कि उन लोगों ने भी उसे कबूल न किया। लेकिन जितनों ने, चाहे वो कोई भी हो, आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, आप एक मसीही घराने में पैदा हुए हैं, अभी आपका आमना सामना खुदावंद यीशु मसीह से नहीं हुआ जिस तरह होनी चाहिए, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और वो कलाम जिस्म की शक्ल इख्तियार की, देखें, और कलाम मुजस्सिम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। तो ये जो कलाम है, कलाम खुदा, जैसे कि हमारे मुसलमान बहन भाई कहते हैं ईसा रूहुल्लाह, वो रूहुल्लाह नहीं बल्कि वो कलाम खुदा है। कलाम खुदा,
वो कलाम है। वो मूसा जो है उसे कहते हैं कलीमुल्लाह, यानी खुदा ने मूसा से तकल्लुम फरमाया। मगर ईसा जो है वो खुद वही कलाम है खुदा का, जो जिस्म की सूरत में हमारे बीच में आए और हमने उसका जलाल देखा। तो इस मुजस्सम कलाम से अगर हमारा आमना सामना नहीं हुआ, अगर हमने उन्हें उस हैसियत से, जैसे कि किताब मुक़द्दस में उसका जिक्र है, तारीफ है, नहीं जाना है, तो हमें इसकी जानकारी ज़रूर है। हमारे लिए इसकी जानकारी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मैं दुआ करता हूं कि खुदावन हम सबको तौफीक अता फरमाए, बिलखुसूस उनको जिन्होंने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को, ईसा मसीह को बहैसे खुदावंद यगाना खुदा, जिसमें इंसानी पहनकर हमारे बीच में आए, नहीं जाना है। तो लाजमी है कि हम जानें कि खुदा की कुदरत में ये है कि उसने अपने अशरफुल मखलूक़ात की सूरत इख्तियार करके हमें अपने अशरफुल मखलूक़ात को बचाने के लिए वो आए और हमारे गुनाहों का किफ़ारा अदा किया, ताकि उस वसीले से हम खुदा के दोस्त बने, उस वसीले से हम खुदा के फर्जंद बने, उस वसीले से हम खुदा के जलाल में जा सकें, जिसे हम जन्नत, आसमान, जलाल, हेवन, आप कोई भी नाम इसको दें, आप इसको कोई भी नाम दे, हेवन, जैसे कि अंग्रेजी में है। भाई अंग्रेजी में जो हेवन है वो भी किताब मुक़द्दस में नहीं है। वो किताब मुक़द्दस तो इब्रानी ज़बान में है, यूनानी ज़बान में है और आरामी ज़बान में है। उनमें ये बातें कभी है ही नहीं, क्योंकि खुदाबंद हमसे हमारे ज़बानों के वसीले से, जिस कल्चर, जिस ज़बान, जिस मुल्क में हम रहते हैं, जहाँ पर हम हैं, उसी के असास पर हमसे बात करना चाहते हैं। इसी वजह से जब हम किताब मुक़द्दस को हिंदी में पढ़ते हैं तो वहाँ पर खुदा के लिए ईश्वर का नाम, परमेश्वर का नाम दिया है, प्रभु का नाम दिया है। कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, और अंग्रेजी में कहते हैं लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इब्रानी में, आरामी में और यूनानी में न तो लॉर्ड का लफ्ज है, न तो जीसस का लफ्ज है और न ही क्राइस्ट का लफ्ज है। वहां पर तो अदोनाई का लफ्ज है, याहवे का लफ्ज है, यीशुआ का लफ्ज है, मशीहा का लफ्ज है, मगर ये अल्फाज नहीं। इसी वजह से लाजिम है कि हम किताब मुक़द्दस को उसी ज़बान में पढ़ें जिसके लिए हमें जो हमारे लिए मुयस्सर है, और खुदावन चाहता है कि हम उसके शख्स को जानें, वो है कौन, ईसा मसीह। तो ये हमारे लिए लाजिम है। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ अपने बहन भाइयों के लिए जो आदम और हव्वा में मेरे बहन भाई हैं। ऐ खुदावन, दुआ करता हूँ कि आज ये सब तुझ खुदाए वाहिद और हकीम को जाने, पहचाने, कबूल करें और वो आपके फर्जंद बने, उनके गुनाह माफ़ हो जाएं, वो अपने गुनाहों से मुआफ़ी मांगे। ऐ खुदावन, तू रहम फरमा। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन, आमीन और आमीन। एक गीत सुनेंगे और इसके बाद वापस लौटेंगे। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान, लंगर मैं डालता उसमें, जिस वक्त घेरता तूफान, लंगर मैं डालता उसमें, जिस वक्त घेरता तूफान, यीशु है मेरी पनाह।
दुनिया के सफर में फिक्रों का होता जब शोर, फिक्रों का होता जब शोर, दुनिया के सफर में फिक्रों का होता जब शोर, फिक्रों का होता जब शोर, यीशु एक ही झिड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर, यीशु है मेरी पनाह। दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, जब जाना चाहता हूँ पार, दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, जब जाना चाहता हूँ पार, तब तेरा उम्दा कलाम रोशनी का होता मीनार, यीशु है मेरी पनाह। मुझे है पूरा यकीन, पहुंचूंगा एक दिन किनार, पहुंचूंगा एक दिन किनार, मुझे है पूरा यकीन, पहुंचूंगा एक दिन किनार, पहुंचूंगा एक दिन किनार, सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार, यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान, लंगर मैं डालता उसमें जिस वक्त घेरता तूफान, यीशु है मेरी पनाह, यीशु है मेरी पनाह, यीशु है मेरी पनाह। लंगर मैं डालता उसमें जिस वक्त आ घेरता तूफान, यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान, लंगर मैं डालता उसमें जिस वक्त घेरता तूफान। कश्ती में लंगर होते हैं, उसे संभलने के लिए वो लंगर पानी में डाले जाते हैं ताकि कश्ती का वजन बरकरार रहे और डूबने से बचे। और जब हमारा लंगर खुदाबंद खुद होता है तो वो तो समंदरों को खामोश करने के लिए भी उसका कुदरत है। समुंदरों को खामोश करने के लिए उसके पास कुदरत है, क्योंकि उसने समुंदरों को बनाया है।
उसने समुद्र के तुग़यान को बनाया है, आंधी और सब चीजों को उसने बनाया है। वो है मेरा खुदावंद, वो है मेरा खुदावंद। जब हम किताब मुक़द्दस में को पढ़ते हैं तो खुदावंद को किसकी शबीह दी है? रूह की शबीह। क्या आप जानते हैं कि रूह के मानी क्या है? रूह जो इब्रानी ज़बान से ली गई है और फिर अरबी में भी है और उर्दू फारसी में भी हम रूह ही कहते हैं, और हिंदी में आत्मा कहते हैं और रूह मुक़द्दस को पवित्र आत्मा कहते हैं, और अंग्रेजी में होली स्पिरिट या फिर स्पिरिट कहते हैं। इसी तरह इससे मुराद क्या है? जब हम यूनानी ज़बान में रूह के बारे में पढ़ते हैं तो इसको प्न्योमा, ये पी से शुरू होता है यूनानी में, मगर अंग्रेजी में इसे न्योमा कहते हैं। इसी वजह से अगर आप किसी शफाखाने या फिर आप किसी अस्पताल में जाते हैं, जो एक डिपार्टमेंट उनका होता है न्यूमोलॉजी, इसके मानी यही है जहां तनफ्फुस के लिए, हवा के लिए जो शोबा है, ये वही, बिल्कुल वही हर्फ है, न्योमा या प्न्योमा। खुदा ने अपने आप को हवा या बाद से तशबीह क्यों दी है? क्योंकि हम हवा को देख नहीं सकते, हवा को महसूस कर सकते हैं। और जब हम पहाड़ के किसी चोटी पर हैं तो वहां पर जो बहुत जोरावर हवा है वो हमें धक्का देता है, तो हम ये समझते हैं कि भाई हवा है, इसमें कुदरत है। और ये हवा ही है जिससे जो हरिकेन, साइक्लोन, जो तूफान आते हैं, हम तूफान में हवा को नहीं देख सकते बल्कि पार्टिकल्स को देख सकते हैं, यानी जो गर्दो खाको और जो जितने भी चीज़ें हवा उसे उखाड़ देते हैं उन सब को देखते हैं, मगर हवा को नहीं देख। हम हवा की कुदरत को देख सकते हैं। तो खुदा जो है वो रूह है, वो ऐसी हवा है। अगर हम रूहानी तौर पर खुदा से मिलें, हमारा रूह खुदा के रूह से मिले और हम खुदावंद को तस्लीम करें कि वो हमारा खुदावंद है, सिर्फ उसी में हम महफूज हैं, तो हम जो छोटे छोटे हवा हैं उस अजीम हवा से मिलकर, चाहे कोई भी तूफान, भूचाल, कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी आंधी क्यों ना हो, हम महफूज रहते हैं। मगर अगर हम उससे खारिज हैं, उससे अलग हैं, तो हम कभी महफूज नहीं हैं। यह है खुदा की हिकमत। जब हम कहते हैं कि मसीह खुदा की हिकमत है, इसके मानी ही यही है। अय्यूब बहुत दर्दीदा, बहुत मुश्किल में, बहुत ही दर्द में थे। खुदावंद ने इसकी इजाजत दी कि अय्यूब पर ये मसाइब आए। सब कुछ खो दिया, बल्कि वो खुद जिस्मानी तौर पर भी बहुत ही मरीज हुए, यहां तक कि जो कीड़े हैं, जो जानदार चीजें हैं, वो उनके जिस्म में दिखाई दिए और बदबू आती थी। उनके दोस्तों ने भी उन्हें मशवरा दिया, भाई खुदा से अलग हो जा, बल्कि लानत कर ताकि तू मर जाए इस अजाब से। उसकी बीवी ने भी यहां तक कि उसका साथ न दिया, मगर अय्यूब ये सब कुछ सहता रहा। हाँ, वो चीखो पुकार में था, खुदावन ने उसकी सुनी। और जब हम अय्यूब की किताब में जाते हैं, उसके 38 बाब में हम यूं पढ़ते हैं खुदावन का जवाब अय्यूब के लिए। खुदावन अय्यूब को जवाब देता है। क्या जवाब देता है? खुदावन की हिकमत को सुने। यहां पर खुदावन की हिकमत को सुने। ये वही खुदावन ने जिसने जिसमें इंसानी पहनकर हमारे बीच में आए ताकि वो हमें तसल्ली दे। तब खुदावन ने अय्यूब को बगोले में से यूं जवाब दिया, ये कौन है जो नादानी की बातों से मसलहत पर पर्दा डालता है? मर्द की मानिंद अब अपनी कमर कस ले, क्योंकि मैं तुझसे सवाल करता हूं और तू मुझे बता, तू कहां था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली? ऐ बनी नौ इंसान, तू कहां था? तू जिसने अब अपने लिए मज़ाहिब, धर्म, दीन, फलसफे बनाए, तू कहां था जब मैंने
जमीन की बुनियाद डाली। तू दानिशमंद है तो बता, क्या तुझे मालूम है किसने उसकी नाप ठहराई या किसने उस पर सूत खींचा? किस चीज पर उसकी बुनियाद डाली गई या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? आप इस पूरे हिस्से को जरूर पढ़ें और मैं तशवीक करता हूं आपको, ये आपकी हौसला अफजाई के लिए है कि आप ये जरूर पढ़ें। अय्यूब की किताब उसके 38 बाब को जाकर पढ़ें। उसकी मुताबिकत बिल्कुल यही है कि जैसे हमने किताब मुक़द्दस में यहां यूहन्ना की इंजील में पढ़ा, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसी के वसीले से पैदा हुई। जिस हिकमत से खुदावन ने इन सब चीजों की तख्लीक की, उन सब चीजों के बारे में खुदावन फरमाते हैं कि वो खुदावन यीशु मसीह ही थे। जब आप किताब पैदाइश में पढ़ते हैं, आइए हम किताब पैदाइश में जाते हैं। मैं फिर यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप जाएंगे। आप अगर pashtobible.com, farsibible.com, दरी बाइबल, आकाश मेरे पास उर्दू bible.com होता और अभी तक मुझे मालूम नहीं, शायद वो भी उस वसीले से भी आप जा सकें और किताब मुक़द्दस को पढ़ सकें तो अच्छा है। मगर यहाँ मैंने आपकी आसानी के लिए लाया है किताब मुक़द्दस उर्दू पर। आप क्लिक करें तो आप यहाँ जाएंगे और अब मैं जाऊँगा किताब पैदाइश में, जहाँ पर खुदा ने वाज़े तौर पर किस तरह से सारी कायनात की तख्लीक की है। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुनबिश करती थे। और खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा, तकल्लुम फरमाया, कलाम, खुदा ने अपने कलाम के वसीले से। और खुदा ने कहा, जब हम उर्दू में कहते हैं खुदा ने कहा, इससे मुराद है खुदावन ने तकल्लुम फरमाया और खुदा ने कहा रोशनी हो जाए सो हो गए। आप इस पूरे बाब को भी पढ़ें। किताब पैदाइश तौरात में सबसे पहली किताब, उसके पहले बाब को आप ज़रूर पढ़ें और फिर वही कलाम हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि वो जिस्म हुए और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर। इससे मुराद है कि खुदावन जिसने इंसान को अपनी छवि पर बनाया, फिर हमें बचाने के लिए उसने हमारी छवि ली। इंसान की सूरत में वो आए, अपने अशरफुल मखलूक़ात के सूरत में आए, ताकि हमारा दस्तगीर बने, हमारे हाथ को थामे और हमें उठाए कीचड़ से और हमें अबदी जिंदगी, अनंत जीवन दे, एवरलास्टिंग लाइफ दे। अबदी ज़िंदगी दादे द खुदाई मकसद, दादे द खुदाई प्लान ज़मुज लपारा ज़मा ग्रानो दोस्तानो लिदुन को और दिन को। ये है खुदा का मकसद। बहुत ही खूबसूरत। ये किसी इंसानी फ़लसफ़े से नहीं बल्कि खुदा की हिकमत से है और वही मसीह है, वही मसीह है जिसने ये सब कुछ हमारे लिए किया और वो चाहता है कि हम उसकी तरफ लौट आए हैं। हमारे लिए एक वॉइस मेल अभी आया, आपने जो आवाज़ सुनी वॉइस मेल की थी और मैं ये ज़रूर सुनना चाहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया सर आपके रिस्पॉन्स के लिए और मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ आपकी इस मोहब्बत का कि आपने जवाब दिया। बेशक सर, खुदावंद आपके आने वाले प्रोग्राम को बबरकत साबित करे और बहुत सारी जिंदगियों के दिलों में उतरे और कसरत के साथ उनकी जिंदगियों में काम करे। आमीन जी। आमीन। मुझे लाज़मी लगा दीजिएगा। शालोम। वह शालोम। आपको भी बहुत शुक्रिया मेरे अजीज़ भाई। एक और भी यहाँ पर वॉइस मेल आया, जब हम बात कर रहे थे तो एक और वॉइस मेल भी यहाँ पर है। ये फिर भाई मुनव्वर की तरफ से है और मैं खुदावन का मशकूर हूँ उनके लिए, उसकी तशवीक़ के लिए। मेरे लिए वो एक हौसला अफजाई के सबब हैं। हमें चाहिए कि एक दूसरे के लिए हौसला अफजा हों, क्योंकि हमारी जो खिदमत है वो
उसी खुदावन के लिए है, उसी खुदावन के लिए। तो आइए सुनते हैं। अल्लाह सर मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। सर आपका प्रोग्राम बहुत खूबसूरत है और आपके जो अल्फाज हैं वो हमारे लिए क़ुव्वत और तक़वियत का सबब होते हैं। सो सर खुदावंद आपको इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। और सर हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, आप हमारे रूहानी उस्ताद हैं और सर हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपकी फैमिली के साथ है। आप अपने जान को अपनी हथेली पर रख कर खुदावंद के नाम की खूब अच्छे तरीके से मुनादी कर रहे हैं। सर हम आपके फैन हैं। सो खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद आपको भी बरकत दे। खुदावंद आपको भी बरकत दे। खुदावंद आपको भी इस्तेमाल करे। मेरी जो जान है वो खुदावंद के लिए है, मेरा सब कुछ जो है वो खुदावन के लिए है। आज सुबह बल्कि कल रात को भी हम यहाँ पर हमारे घर में मेहमान हैं, रेफ्यूजीज़ हैं जो अभी अफ़गानिस्तान से आए हैं और उन्होंने जो तकलीफ़ें सही हैं बहुत ही अजीम है वो तकालीफ़। तो जब तक उनके लिए घर मुहैया ना हो वो हमारे घर में रहेंगे। एक बहन एक भाई हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को एक मौजज़ाना तरीक़े से कबूल किया है। दोनों मुसलमान थे पहले और अब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है। तो हम बातें करते थे कि मसीही ज़िंदगी जो है, जो मसीही ज़िंदगी है वो खुशियों की ज़िंदगी नहीं बल्कि शादमानियों की ज़िंदगी है। खुशियाँ जो है इस टाफ़ी की मानिंद है। मुझे खांसी है और अगर खांसी होती है तो मेरी खुशी के लिए, इस खांसी को दूर करने के लिए ये टाफ़ी मैं इस्तेमाल करता हूँ। या किसी बच्चे को आप चॉकलेट दे दें वो खुश हो जाता है, मैं भी खुश हो जाता हूँ कि खांसी के वक्त में मैं ये टाफ़ी इस्तेमाल करूँ। मगर ये जाती रहेंगी। मगर शादमानी जो है वो हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं, वो हमारे साथ है। शादमानी जो है यहाँ तक कि अगर हम मसाइब में हैं, मुश्किलात में हैं, दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, बीमारी में हैं, जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर मेरे पीछे हो लेना है तो अपने सलीब को उठा और रोज़ाना मेरे पीछे आ। और मैं अपने इस मेरे उंगली में जो ये निशानात हैं ये इलेक्ट्रिक शॉक से है। जब उन्होंने ईरान में मुझे बाइबल के साथ पकड़ा, गिरफ्तार किया, तो मेरा जुर्म यही था कि मैं बाइबल मेरे पास था। उस वक्त मैं मुसलमान ही था मगर एक मसीही के घर में जाता रहता था ताकि मैं उससे खूब गुफ्तगू करूं और बहुत ही बहस करूं और मैं बहुत ही जिसे कहते हैं बागैरत मुसलमान, ताकि मैं उस मसीही शख्स को मुसलमान बनाऊं। मगर 14 महीने के बाद हम दोनों गिरफ्तार हुए और उस शख्स को उन्होंने मार डाला और मुझे 3 दिन 3 रात अजियतें पहुंचाई। करंट देते रहे, पानी में मुझे घुसाकर बिजली का करंट देते रहे। मेरे जिस्म पर जो जख्म है उन्होंने चाकू से चीर कर नमक और मिर्च फहराते रहे। 3 दिन के बाद उन्होंने मुझे वार्निंग दी कि ये आपकी पहली गलती है, दूसरी बार जैसे कि हमने दाऊद रब्बानी को, जिस शख्स के साथ मैं बहस और गुफ्तगू करता रहा 14 महीनों तक, उसी की तरह हम तुम्हें भी मार डालेंगे। मगर जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं उसके बाद जब कुछ सालों बाद जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया कि वो ही मेरा खुदावंद है, और मैं अब सोचता हूं कि खुदा का मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे अजियतें मिली और अजियतें मुझे चोरी करने में नहीं मिले, डाकाज़नी में नहीं मिली, झूठ में नहीं मिले, बल्कि खुदावन के तलाश में मिले। हालांकि उस वक्त मैं मुसलमान था, हालांकि मैंने खुदावंद यीशु मसीह को खुदावन बहस खुदावन उस वक्त कबूल नहीं किया था। और उसके बाद जब मैं दिल्ली में था मेरी इतनी मार पिटाई हुई है कि मैं उसके शुमार भी भूल गया हूं कि कितने बार। जब मैं पीछे देखता हूं मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूं हर उस अजियत के लिए, हर उस मुसीबत के लिए, हर उस मुश्किल के लिए जो मेरे सामने आया। बल्कि आप तो शाहिद हैं, पिछले साल तक
तकरीबन 6-7 महीने मेरे प्रोग्राम बराह रास्त नहीं थे, क्योंकि मुश्किलात और अज़ियतें मेरा पीछा करता रहा और ये कब्र तक जारी है। मगर इन सब में जो शादमानी है वो कोई मुझसे छीन नहीं सकता। यीशु मेरा साथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा साथ न छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा साथ न छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। एक भाई ने टेक्स्ट किया हुआ है, भाई हारून साहब, खुदावंद आपको बरकत दे, आपने रोमनाइज्ड उर्दू में टाइप किया हुआ है, मैं कोशिश करूंगा कि पढ़ सकूं। आप लिखते हैं, थैंक यू पास्टर साहब, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए। शुक्र हूँ कि आपकी मीठी प्यारी आवाज़ सुनकर जो मैंने अभी सुनी है तो मेरे दिल को बहुत ही खुशी में मिली है। बहुत ज़्यादा बरकत, और मैं शुक्रिया से बात करके लिए आपसे मेरे लिए दुआ करें। आपके बहुत सारी ऐसी सवाल बातें जो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, खुद उनको बहुत ज़्यादा। गॉड ब्लेस यू टू, खुदावंद आपको भी बरकत दे। भाई मैं जानता हूं कि कभी कभार मुश्किल होता है कि हम उर्दू में लिखें। अगर आप सब अजीज़ों से मेरी ख्वाहिश है कि आप उर्दू स्क्रिप्ट ही में या फिर हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखें तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, पढ़ने में आसानी होगी मुझे। तो बहुत शुक्रिया, मगर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशवीक़ का, हौसला अफजाई का। ज़रूर हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप हमारे लिए भी दुआ करें। और मुझे खुशी है कि आप ये प्रोग्राम देखते हैं। इन प्रोग्रामों को शेयर भी करें कि दूसरे जो लोग हैं वो भी देख सकें, वो भी इस टीवी प्रोग्राम को देख सकें और खुदा के कलाम को सुन सकें, क्योंकि खुदा के कलाम में कुदरत है, कुदरत है, उसके कलाम में कुदरत है। कैसी कुदरत? वो कुदरत जो जिंदगियों को तब्दील करता है। और जैसे कि मैंने कहा, अज़ियतें मैंने बहुत सही हैं, मुश्किलात का सामना मैंने बहुत किया है। एक मसीही की हैसियत से इस सफ़र में 42 साल हुए, 43 साल हुए जब मैंने ये सफ़र शुरू किया। 1980 से लेकर जब मैंने ये सफ़र शुरू किया किताब मुक़द्दस के साथ, और 32 साल पहले, तकरीबन 32-33 साल पहले मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। उस वक्त से अब तक हर रोज़ अज़ियतें आती हैं और नफ़रतें आती रहती हैं और धमकियाँ मिलती रहती हैं। इन सब में मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मेरा जो आइंदा है, मुस्तक़बिल है, वो तायीन हुआ है खुदावंद की तरफ से। वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, अगर आप मसीह यीशु में हैं तो आप 100% यूं कह सकते हैं कि मैं ज़रूर खुदा के घर में जाऊंगा। एक दिन मैं ज़रूर खुदा के घर दाखिल होऊंगा। मुस्बत, मनफी नहीं, मुस्बत में मैं खुदावंद के, पॉजिटिवली, नेगेटिवली नहीं। ये नहीं कि हाँ अगर खुदा चाहे तो मैं जाऊंगा, ऐसा नहीं। जब आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, उसके पीछे हो लिए, तो खुदावंद ने आपको, आपके लिए अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया है और आप अब उस घर के मेंबर हैं, सदस्य हैं, उज़्व हैं। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि उनके नाम जो हैं, उनके नाम, ये गीत याद आ गया यार, मुझे गीत
बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। क्या? उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिख जाते हैं। वो पुस्तक, वो किताब जो है जिनमें हमारे नाम लिखे जाते हैं, वो सील होता है, उस पर मोहर होती है, खुदावंद रूह की तरफ से मोहर होती है, और कोई उसे खोल नहीं सकता जब तक कि बर्रा ना खोले आसमान में, जब तक खुदावंद यीशु मसीह खुद ना खोले आसमान में। तो हमारा नाम वहीं पर है जब हमने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। तो ये मेरे साथ है यकीन कामिल के साथ। ये नहीं कि मैं अपनी खुदी को इतना बुलंद कर सकूं कि खुदा मुझसे खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है, बल्कि खुदा की रज़ा में मैं शामिल हो चुका हूं उस वक्त से जब मैंने उसके पीछे हो लिया है। तो ये है खुदा की हिकमत जिसके बारे में मैं बात करता रहता हूं। कुछ और भी प्रोग्राम्स हैं, मैं मसीह खुदा की हिकमत इस मौजू पर ज़्यादा बात करना चाहता हूं, क्योंकि लाजिम है कि हम मसीह जो खुदा की हिकमत वाकई तौर पर है उसे पहचानें और जानें, क्योंकि सबसे अहम हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में यही है कि हम उसे हकीकी मानों में पहचान सके, जान सके, क्योंकि ये लाजमी है हमारे लिए, लाजमी है हमारे लिए, हमारे आइंदा के लिए, मुस्तकबिल के लिए लाजमी है। तो इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें, और ज़िंदगी टीवी की वसातत से जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं उनको भी आप ज़रूर देखें। कुछ कमेंट्स हैं मैं पढ़ूँगा, और बहुत शुक्रिया जो आप कॉल करते रहते हैं, और प्रोग्राम के दौरान, प्रोग्राम के बाद में आप में से बहुत से हैं जो मुझे पैगामात भेजते हैं, और मैं माज़रत चाहता हूं क्योंकि मसरूफियात की वजह से कभी कभार मैं उन सब को जवाब नहीं दे सकता, मगर मैं आपके लिए दुआ ज़रूर करता हूं, चाहे वो कसरत के वक्त हो, यानी वर्जिश जब मैं भागता दौड़ता हूँ सेहत के लिए, जिस्मानी सेहत के लिए, उस वक्त मैं हमेशा दुआ करता रहता हूँ। अगर मैं आपका नाम नहीं जानता, क्योंकि कभी कभार व्हाट्सएप में जो आप पैगामात भेजते हैं आपका नाम उसमें नहीं होता, पैगाम तो ज़रूर होता है, नाम नहीं होता, सिर्फ टेलीफोन नंबर होता है। तो मैं टेलीफोन नंबर ही को लेकर आपके लिए दुआ करता रहता हूँ, और मैं खुदावन का मशकूर हूँ। असील अफ़गान, ये हमारे पश्तून भाई हैं। खुदावन का दरवाज़ा पश्तूनों के लिए खुला हुआ है। आपने बहन हेलन की गवाही सुनी, आपने भाई इरफान की गवाही सुनी, जिसे ट्रेनिंग दिया गया था इसलिए कि वो अपने आप को सुइसाइड बॉम्बर करके लोगों को मार डाले, मगर कैसे खुदावन ने उसे बचाया। वो मेरे फ़ारसी के प्रोग्राम में, दरी के पश्तो के प्रोग्राम में उनकी गवाही चली, और मैं दुआ करता हूं कि उनको वक्त मिले, क्योंकि वो मेरे ही शहर में है भाई इरफान, उनको वक्त मिले ताकि वो इस प्रोग्राम में आए। उर्दू ज़बान में, उसे उर्दू भी आती है, वो मुझे यकीन है उनकी उर्दू को आप समझ सकेंगे, ताकि उर्दू ज़बान में वो खुद ये बयान करे कि कैसे खुदावन ने उसको बचाया। खुदावन बचाने में आजकल मसरूफ़ है, पश्तूनों को, हज़ारा लोगों को, पंजाबियों को, सिंधियों को बचाने में मसरूफ़ है, बचाने में मसरूफ़ है। असील अफ़गान भी एक पश्तून है, और वो लिखते हैं अपने ही उर्दू में, क्योंकि उनकी मादरी ज़बान तो उर्दू नहीं। बहुत अच्छा, इससे मुराद है बहुत अच्छा प्रोग्राम। आपने ये गाफ देख रहे हैं, वो पश्तो ज़बान में गाफ है, प्रोग्राम है हुसैन भाई। बहुत शुक्रिया असील अफ़गान, खुदावन आपको बरकत दे। बराए दर तो आबाशिद बरादर वो दुआ चाहते हैं उनके लिए, खुदावन मैं दुआ करता हूँ अपने भाई असील अफ़गान के लिए, तो उनको बरकत अता फरमाए खुदावन। उनके जो मुश्किलात हैं, कोई भी मुश्किलात हैं, खुदावन तेरे हाथों में सौंपता खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन, आमीन और आमीन। बहन अतिया इनायत यहाँ पर लिखती हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। और ये भाई थे जिन्होंने फिर यहाँ पर कमेंट दिया था कि आपको अगर सऊदी अरब का वीज़ा चाहिए तो हम दुआ करते हैं उनका काम काज भी चलता रहे, मगर किसी को धोखा उम्मीद है कि ना दे,
इन चीज़ों के वसीले से। दर कसरत गुज़हाए दिल मन तसल्ली हाय तू जानम रा शादमान में सा ज़बूर में से वो कहते हैं कि हालांकि कसरत से मेरे दिल में जो गुस्से हैं, फिर भी तू मुझे और मेरी जान को तसल्ली बख्शता है और मुझे शादमानी बख्शता है। हालेलुया। असदुल्लाह हाशिमी, देखते हैं आप, ये मुसलमान हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, खुदा कहकर, खुदाए ज़िंदा कहकर कबूल किया। हालेलुया। और मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहन अतिया इनायत फिर भी आमीन कहती हैं, और असदुल्लाह हाशमी फिर भी कल्ब भेजते हैं, ब्लेस्ड वर्शिप आमीन, और रोशन ज़मीर आमीन कहते हैं, बहुत शुक्रिया। और मियाँ हबीब फिर भी घर बैठे ये जो हमारे भाई हैं जो ये दे देते हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि वो ज़्यादातर इस प्रोग्राम पर गौर करें ताकि वो बच जाएं और आसमान का वीज़ा पाएं। और आसमान का वीज़ा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह में है, किसी सऊदी अरब के वीज़े में या दुबई के वीज़े में। वो याद आ रहा है, वो पुराने ज़माने, मेरे ख़्याल में 80 की दहाई में, 1980 की दहाई में जो प्रोग्राम हुआ करते थे, क्या नाम है, 50-50 प्रोग्राम हुआ करते थे, जो उसमें वो इस्माइल तारा थे और कुछ और कमेडियंस थे, चलो चलो दुबई चलो करके। अभी वो जारी है, तो चलो चलो आसमान चलो, चलो चलो यीशु के यहाँ चलो, चलो चलो जलाल में चलो। और वो वीज़ा सिर्फ इसमें उसकी हिदायत है। जलाल में जाने के लिए, जन्नत में जाने के लिए, खुदावन के हुजूर जाने के लिए जो वीज़ा है, उसके हिदायत जो हैं, उसके जो फॉर्म्स हैं, वो सब इसमें दर्ज हैं। वो बहुत ही आसान है, वो मुश्किल नहीं। जैसे गवर्नमेंट में आप जाकर पासपोर्ट के लिए अरीज़ा देते हैं और एप्लीकेशन देते हैं, और आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, उन्हें उस जैसा मुश्किल नहीं, बल्कि बहुत ही साधारण, बहुत ही आसान है। इसमें लिखा है कि हम सब ने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से महरूम हैं। हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। और अगर हम पछताते हैं अपने गुनाहों से खुदा के हुजूर आकर और यूं दुआ करते हैं, और अब इसी वक्त अगर आप ये दुआ करना चाहें तो मेरे साथ यूं दुआ करें, और आप मकबूल खुदा होंगे, आप खुदा के फर्जंद ठहराए जाएंगे। अपना नाम लें, ऐ खुदावन, मैं, कोई भी है, आपका नाम जवाद है, आपका नाम सलीम है, हुसैन है, अली है, मोहम्मद है, कुछ भी है, अपना नाम, ऐ खुदावन, मैं मोहम्मद आज इकरार करता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ, अपने आप को बचा नहीं सकता, अपनी खुदी को बुलंद नहीं कर सकता, बल्कि तूने ऐ खुदावन ऐसा वसीला बनाया मेरे लिए कि मैं इस गुनाह के दलदल से बुलंद हो सकूँ। तो मैं इकरार करता हूँ कि मैं बेबस हूँ, मगर तू ऐ खुदावन कादिर है। शुक्रिया कि तूने खुदावन यीशु मसीह को भेजा, जिसने मेरी खातिर सलीब पर अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, और जिसने मेरे गुनाहों का कफ़ारा अदा किया। उसी वसीले से वो मुआ, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मैं इस पर ईमान लाता हूं। ऐ खुदावन यीशु मसीह, मेरे दिल में आ, मेरे दिल का मालिक, रब और निजात दहिंदा बन, मुझे कबूल फरमा, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। अगर आपने इतनी सी दुआ दोहराई तो आपको वीज़ा मिल गया। चलो चलो आसमान चले, दुबई नहीं, सिंगापुर नहीं, सऊदी अरब नहीं, ये जाती रहेंगी ये सब कुछ। जो हमेशा की ज़िंदगी है उसका वीज़ा लेने के लिए लाजमी है कि आप इस किताब के हिदायत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को संवारें। ये लाजिम है हमारे लिए। भाई मत्तू इमैनुअल यहाँ पर प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, ये कुछ कमेंट्स जा रही हैं। ये है आसिफ रज़ा यहाँ पर विक्ट्री साइन देते हैं और प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। मत्तू भाई, खुदा उन्हें आपको बरकत दे, और उन्हीं के कमेंट्स हैं। और फिर जमील जी फिर यहाँ पर घर बैठे सऊदी अरब का भाई,
घर ना बैठें, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के घर का वीज़ा ज़रूर हासिल करें। और साजिद गौरी, प्रे फॉर माई बिज़नेस, ज़रूर खुदावंद हम दुआ करते हैं भाई के बिज़नेस के लिए, तो उनको बरकत अता फरमा, मगर इससे बढ़कर आए खुदावंद कि वो आपके बिज़नेस में हों, इसके लिए हम दुआ करते हैं। और इकबाल जान, गॉड ब्लेस यू डियर ब्रदर, गॉड ब्लेस यू टू, खुदावंद आपको बरकत अता फरमाए, खुदावंद आपको बरकत अता फरमाए। तो किताब मुक़द्दस में हम जब पढ़ते हैं खुदा की हिकमत के बारे में, तो ये बहुत लाजमी है कि हम इस हिकमत को अपनाएं। खुदा ने अपनी हिकमत के वसीले से सब कुछ बनाया, फिर अपनी हिकमत के वसीले से हमें ये समझाया कि मैंने तोहफ़े खुदाबंदी आपके लिए भेजा है, और वो यीशु मसीह है, ताकि आपको अबदी निजात मिले, ताकि आपको अबदी निजात मिले। मिर्ज़ा आसिफ यहाँ पर कमेंट देते हैं, ये भी पढ़ते हैं और फिर उसके बाद खुदा हाफ़िज़ी करें। क्या यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए गुनाहों का कफ़ारा दूंगा? बिल्कुल बिल्कुल उसने ये कहा, बिल्कुल उसने वाज़े तौर पर कहा है। अगले प्रोग्राम में इस सवाल का जवाब मैं तफसील से दूंगा, क्योंकि अभी मेरा प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है, मगर अपने अगले प्रोग्राम को ज़रूर देखें। मैं 2 हफ़्ते के लिए मेरा प्रोग्राम बराह रास्त नहीं होगा, मगर उसके बाद मैं ज़रूर तफसील से इसके बारे में भाई मिर्ज़ा आसिफ बात करूँगा। खुदावंद आपको बरकत दे, और बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने का। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद की बरकत आपके साथ हो। आमीन।